नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चुनावी चौपाल में। अब तक क्या कुछ चल रहा है पूरे देश भर में, हमने तमाम जगहों की बात की है। कल सेकेंड फेज का जो ओपिनियन पोल रहा है, जो तमाम चीजें, इस पर भी बात हुई है। क्या एनडीए बिहार में काफी भारी नुकसान उठा सकती है या क्या कुछ होगा, या इंडिया गठबंधन को सबसे अधिक फायदा होने वाला है? पहले चरण में तो हमने पहले भी कहा था कि जो सीटों पर चुनाव हुए पहले चरण में, नवादा की बात हुई थी, जमुई की बात, गया, औरंगाबाद, तो ऐसे में चारों जगह पर जो समीकरण बैठ रहा है, जो कुछ दिख रहा है उसमें हाफ हाफ, अगर 50-50 की बात करें तो इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीत भी सकती है, 2 सीटें हार भी सकती है। मतलब 2 सीटें एनडीए तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। इसी प्रकार से जो कल 5 जगह पर चुनाव हुए हैं, सीमांचल की बात करते हैं। सीमांचल में आप किशनगंज ले ले, कटिहार ले ले, पूर्णिया और जो भागलपुर का रेंजर और बांका, ये 5 जगहों पर चुनाव हुए। मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार पर सबकी निगाहें प्रधानमंत्री में थे। अररिया में तो उनका शानदार भाषण भी रहा, संविधान बचाने को लेकर वो कांग्रेस को घेर रहे हैं। हर सबसे जो चिंता का विषय है बिहार की 5 सीटों पर, 4 जगहों पर जो वोटिंग की परसेंटेज है 5 जगहों पर काफी कम रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। 2024 की बात करें, हम सबसे पहले पूर्णिया की बात करते हैं, तो 59.94% जो वोट्स है वो पूर्णिया में पड़ा है। किशनगंज में 64% सबसे अधिक है, भागलपुर में 51.0%, कटिहार में 64.60% और बांका में 54.00%। ये जो प्रतिशत है, ये 2024 की बात कर रहे हैं। अगर सेम आप 2019 की बात करें तो पूर्णिया में पिछली बार जो है 65.37% जो वोट्स है, जो परसेंटेज है, वो वोट पड़े थे। इसी प्रकार से किशनगंज की बात करें तो 66.35%। मतलब इस बार, पिछली बार कम था, इस बार 1.5% का मार्जिन बढ़ा है। 57.17% भागलपुर का रहा है, 51.00 भागलपुर का इस बार रहा है। मतलब 2019 में अधिक था, इस बार वोट्स कम पड़े हैं। कटिहार में 67.62% का वो जो रेशियो था पिछली बार, वो था, इस बार जो है 64.60 का है। तो 2019 के तुलना में कटिहार में इस बार भी वोट कम पड़े हैं। इसी प्रकार से हम बांका की बात करें तो 58.60, ये 2019 का आंकड़ा है और वर्तमान 54% की बात हो रही है। तो 2019 में 3 से 4% का जो मार्जिन है वो घटा है। 2014 में 64.3% रहा पूर्णिया का, इसी प्रकार से 64.5% रहा किशनगंज का। भागलपुर की भी बात करें तो 57.8% रहा। मतलब तुलना की बात करें तो 2014 की बात कर रहे हैं तो 2019 में कुछ बेहतर रहा और 2024 में तो कम ही पड़ा है। कटिहार 67.60% ये वोट का प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार से 58.0% जो है बांका का है। और जो सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि शहरी क्षेत्र में वोटिंग्स कम पड़े हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वोट्स जमकर पड़े हैं। तो ये जो नुकसान होगा किसको होगा? हर जगह पर अगर हम बात करें, एनालिसिस वोट की बात करें, तो जो शहरी वोटर्स होते हैं वहां पर एनडीए का क्रेज बहुत अच्छा है। नुकसान जो होना होगा वो एनडीए, मतलब बीजेपी या जदयू को ज्यादा दिख रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कौन ज्यादा नुकसान उठाएगा, या कौन हार गया कौन जीत गया। ये तो बात की जा रही है तमाम वोट परसेंटेज की, कि क्या कुछ रहा है। मेरे पास जो आंकड़े हम उस पर बात कर रहे हैं कि तमाम चीजों पर अगर हम गौर करें तो क्या कुछ हो सकता है। शहरी क्षेत्र में कम प्रतिशत अगर वोट पड़े तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? सीधा साधा अगर हम देखें तो एनडीए को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है इन तमाम सीटों पर। तो हम लोग जो समीकरण की बात हो रही है उस पर ज्यादा बात कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। इधर पूर्णिया से जो ग्रीन सिग्नल है पब्लिक का वो मिल ही चुका है। कहा भी जा रहा है कि जो वोट प्रतिशत रहा है, खास करके पूर्णिया की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव के लिए काफी फायदेमंद रहा है। चूंकि देखिए पूरे चीजों को समझना है, पप्पू यादव जमीन से जुड़े हुए नेता रहे, शुरू से पूर्णिया के रहे। बीमा भारती उतना एडजस्ट नहीं कर पाई, बाहर से आई हैं, तो वो एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और चूंकि अब सारा वोट बैंक हर कुछ सबकी निगाहों में है, सब लोगों ने देखा पूर्णिया में क्या हुआ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो सीमांचल की बात करते हैं, सीमांचल हमेशा एग्रेसिव वोटिंग के लिए जाना जाता रहा है, मगर जो इस बार का माहौल रहा है काफी डिफरेंट रहा है। उसके पीछे कुछ कारण ये है। कारण तो पहला मैं स्पष्ट कर दूं कि सीमांचल में सबसे ज्यादा
यूथ का पलायन हुआ है। मतलब विदेशों में नौकरी के लिए प्रदेश जाना, विदेश जाना, यह सीमांचल में सबसे ज्यादा दिखा इस बार। यही कारण रहा कि जो टर्नअप होना चाहिए वोट बैंक का वो नहीं हुआ। दूसरी बात, गर्म हवा जो आप वेव की बात करते हैं, हीट वेव की बात कर रहे हैं, बूथों पर बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत जगहों पर नहीं भी देखने को मिली है, तो यह भी एक कारण रहा है। सबसे पहले नजर आते हैं पूर्णिया पर, तो पूर्णिया में संतोष कुशवाहा काफी मजबूत कैंडिडेट हैं, बरहमी पास हैं, 48 साल के हैं, संपत्ति भी है। बीमा भारती का अगर एजुकेशन हम देखें तो वो भी 10वीं पास है। मतलब सबसे ज्यादा अगर पूर्णिया की बात करें तो पढ़े लिखे कैंडिडेट पप्पू यादव हैं, ग्रेजुएट हैं, संपत्ति भी रही है, 5 बार सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला अगर देखा जाए, अगर सही तरीके से अगर वोटर्स के हिसाब से बात करें तो मुकाबला जो है संतोष कुशवाहा वर्सेज पप्पू यादव है। और मोदी सरकार ने भी तो पूरी ताकत झोंक ही दी थी, नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तमाम चीजें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा वोटिंग हुआ है, निर्दलीय पप्पू यादव को इसका लाभ मिलेगा, संतोष कुशवाहा को नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से हम किशनगंज की बात करें तो यहाँ पर जावेद आजाद है, डॉक्टर जावेद आजाद बोले, MBBS इन्होंने किया है, 60 साल उम्र है। अख्तरुल इमाम है, PG इन्होंने किया हुआ। और तीसरे जो मुजाहिद आलम है वो जदयू से ग्रेजुएट है। इनकी भी किशनगंज के कोचाधामन से 2 बार MLA रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। अख्तरुल इमाम पिछली बार किशनगंज से चुनाव हारे थे, विधायक रहे। 2019 में कांग्रेस से एकमात्र जीतने वाले सांसद रहे जावेद आजाद। तो इस बार वो कांग्रेस से है, टक्कर तीनों में है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और जो सबसे बड़ा कम वोटिंग का जो परसेंटेज है, 3% वोटिंग यहाँ पर गिरी है, तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ लाभ होता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार से हम कटिहार की बात करें तो दुलाचंद गोस्वामी के सामने तारिक अनवर है, मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सब कुछ है। और इसका नुकसान अगर यहाँ पर भी वही चीज है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, मैंने पहले भी कहा कि सीमांचल में जो परसेंटेज रहा है वोटर्स का, इनका पलायन जो रहा है उसके कारण से कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है, तो इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिल सकता है। और भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस के जो दिग्गज है अजीत शर्मा, अजय कुमार मंडल से सीधा मुकाबला है। और यहाँ पर एनडीए कैंडिडेट जो भी है, एनडीए के कैंडिडेट से भागलपुर में तो कम से कम वहां पर इनकी अच्छी पकड़ होती हुई दिख रही है। और समाजवाद के गढ़ में यादव से यादव का टकराहट है, जयप्रकाश नारायण यादव है कांग्रेस से, और गिरधारी यादव है जदयू से, और दोनों का अच्छा खासा होल्ड है। तो ऐसे में यहाँ पर लालटेन को कितना उम्मीद है या तो आने वाला वक्त तय करेगा। मतलब ये जो एनालिसिस है हर जगहों की, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोटिंग और शहरी क्षेत्र में कम वोटिंग हुआ है। तो एक एनडीए का जो बात चल रहा था ना कि इतनी वोटिंग और इतना परसेंटेज, ये परसेंटेज गिरने से ज्यादा नुकसान एनडीए खास करके बीजेपी और जदयू को तो होना ही है। और ये 5 सीटों की बात हम करें, ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो इस बार जो है हवा और तमाम चीजों पर इस बार 2024 वाले तमाम चीज होंगे कि नहीं होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।